बिहार बोर्ड क्लास 10। आज हम लोग हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग और लेसन 4 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसका पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नाखून प्रतीक है, ऑप्शन होगा ए पार्श्वी वृत्ति का। नाखून प्रतीक है पार्श्वी वृत्ति का। 2 नंबर क्वेश्चन ललित निबंध है, आंसर है दोस्तों बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है 1 नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते, ये नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सॉरी दोस्तों, कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर है सी 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो इसका भी आंसर सी है पार्श्विक वृत्ति के। पार्श्विक वृत्ति के। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, इसका डी आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सबको पढ़ना है। ए नंबर में अस्त्रों के संचयन को, बी नंबर अनजान स्मृति को, सी नंबर स्व के संबंध को। तो इसका डी आंसर है, सब आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया, तो 7 नंबर का आंसर होगा बी छोटे बेटे ने। बी छोटे बेटे ने। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाखून मनुष्य का आंसर ये होगा प्राचीनतम हथियार है। नाखून जो है मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। 9 नंबर देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, तो ए नंबर होगा भारतीय परंपराओं पर। किस पर है, तो भारतीय परंपराओं पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है दोस्तों, ए नंबर होगा मनुष्यता की विरोधिनी। मनुष्यता की विरोधिनी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है, तो 11 नंबर का आंसर होगा सी नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या होगा, सी आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है, तो विनोद जो है 12 नंबर का आंसर मेरा हो जाएगा बी निबंध संग्रह। क्या होगा, निबंध संग्रह। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक हैं, तो क्या होगा इसका आंसर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है, तो 14 नंबर का आंसर होगा ए बहादुर। क्या होगा, बहादुर। 15 नंबर देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है। किनकी कृति है, तो 15 होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यह पंक्ति किस पाठ की है, तो 16 का सी होगा आंसर नाखून क्यों बढ़ते हैं। 16 का सी आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है, तो 17 का आंसर होगा बी पार्श्विक प्रवृत्ति का। 17 का बी होगा पार्श्विक प्रवृत्ति का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक, तो इसका आंसर होगा एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। 19 नंबर देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो 19 नंबर का एक आंसर होगा ललित। ए नंबर ललित। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिति की हड्डी से क्या बना था,
तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ब्रज। क्या बना था? ब्रज। 21 नंबर देखते हैं, कामसूत्र किसकी रचना है? 21 नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर बी, वात्स्यायन, वात्स्यायन। अब देखेंगे 22 नंबर, अल्पयज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो इसका आंसर होगा दयनीय, ए नंबर होगा दयनीय। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है बी नंबर ऑप्शन मोम, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। 24 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो 24 का आंसर होगा ए, गौड़। कौन? ए नंबर ऑप्शन होगा गौड़, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, दक्षिणात्य, दक्षिणात्य, ए नंबर दक्षिणात्य। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिरोशिमा कहाँ है? 26 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है? तो बी नंबर जापान में, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विवेदी जी ने निर्जलज अपराधी किसे कहा है? निर्जलज अपराधी किसे कहा है? तो सी नंबर, नाखून को। किसे कहा है? नाखून को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ए, कामसूत्र में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो ए नंबर ऑप्शन कामसूत्र में। 29 नंबर, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो 29 का होगा सी, एटम बम पर। किस पर? सी, एटम बम पर। चलिए 30 नंबर देखते हैं, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गौतम बुद्ध का, बी नंबर ऑप्शन गौतम बुद्ध का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो 31 नंबर का आंसर होगा बी, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें। 32 नंबर देते हैं, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो ये पुराण है। महाभारत क्या है? डी नंबर ऑप्शन होगा पुराण। 33 नंबर देखते हैं, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून, ए नंबर होगा बर्बरता समापन हेतु, बर्बरता समापन हेतु, ए नंबर ऑप्शन होगा। 34 देखेंगे हम लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? कहाँ हुई? तो 34 का आंसर होगा ए, 1979 में दिल्ली में हुई। कहाँ में हुई? 1979 दिल्ली में हुई। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? दोस्तों कॉमा है सब जगह, कॉमा भी पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 35 का आंसर होगा ए, ये क्या है? नख से, ठीक है। अब 36 क्वेश्चन देखते हैं, अलग तक, अलग तक का अर्थ है। 36 क्वेश्चन अलग तक का अर्थ है, तो इसका बी नंबर होगा आलता। क्या होगा? आलता। 37 क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? क्या था? बी नंबर नाखून। प्राचीन मानव सब नाखून रखते थे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये 38 नंबर। चलिए देख लेते हैं, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? कहा था कालिदास ने। किसने कहा था? कालिदास ने। तो प्यारे दोस्तों 10 क्लास के बच्चे, आप लोग जो है ये हिंदी लेसन 4 का ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में सहायता देगा। ठीक है, धन्यवाद।